नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगा दी थी। इससे राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्टडीज का दावा है कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की नई स्टडी ने इसके तथ्य सामने रखे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान एक झकझोर देने वाली घटना ये सामने आई है कि DRG की टीम रेस्क्यू में जुटी तो एक जवान के हाथों में उसकी मां का ही शव आ गया। उसे यह पता भी नहीं था कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी मां सवार थी। राजस्थान में नियमित कंप्यूटर शिक्षा की घोषणा हुई और भर्ती से पहले ही डिग्री डिप्लोमा की डील शुरू हो गई है। फर्जीवाड़ा इस कदर की इंस्टीट्यूट 1 साल का PGDCA डिप्लोमा 1 महीने में ही करवाने को तैयार हो गए। वहीं 3 साल की BCA डिग्री भी 3 माह में करवाने की डील डन कर दी गई। PGDCA के लिए 30,000 रुपये और BCA के लिए 50,000 रुपये तक मांग की गई। वहीं भारत के टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड सहित 7 मेडल जीत करके 48वां स्थान हासिल किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस खेल महाकुंभ की चर्चा में अगर भारत को कोई मेडल मिलता तो वह गोल्ड मेडल ही होता। टोक्यो ओलंपिक के दौरान फेसबुक पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट के मामले में भारतीय दुनिया में नंबर 1 पर है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर सेडवा से, जहां पर 15 ग्राम स्मैक और 26 ग्राम MD पाउडर के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्मैक बिक्री के 32,220 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व लाइटर भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों ओम प्रकाश व भजनलाल विश्नोई निवासी नेड़ी नाड़ी को गिरफ्तार किया तो पुलिस ने स्मैक व MD परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबरी मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मादक पदार्थ बरामद करने में शामिल सेडवा पुलिस टीम है तो जेठाराम निरीक्षक पुलिस थाना सेडवा, पृथ्वी सिंह हेड कांस्टेबल, शंभूराम हेड कांस्टेबल, महिपाल, कविंद्र कुमार, कृष्णा राम आदि मौजूद रहे। नगर निगम में जेल जो लॉ देखे बहुत सारे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का रॉबिन हुड लुक देखने को मिल रहा है और इसके अंतर्गत वह लताड़ते हुए अधिकारियों को नजर आ रहे हैं पानी की समस्या को लेकर के, क्योंकि अवैध कनेक्शनों को हटा दिया गया था और इससे पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। तो इसी को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और भारी मात्रा में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। उन समस्याओं को देखते हुए वह अब अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो भी इसमें वायरल हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार मंत्री ने रॉबिन हुड लुक लिया। लगा दिया और कनेक्शन आप जो कनेक्शन हो सबके जोड़िए, 1 रुपया नहीं लगेगा। क्यों कि अभी कोरोना में आप दोगे क्या पैसे? कहाँ से देंगे? 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए। जिसका जैसे पानी चल रहा था पहले वो शुरू करो। जो कनेक्शन लेना चाहेगा लेगा, नहीं लेना चाहेगा। वहाँ उसी गली में एक रहते हैं नगर निगम में। उन्होंने क्या किया, इनके पूरी लाइन उखाड़ दी और जिसके मीटर उसको
नगर निगम में जेल दो लॉट देखिए बहुत सारे सबके विचारों के सबके कनेक्शन वही होगा कमलेश जी, गरीब का पानी बंद नहीं होगा, उसी ने बंद कराया। मैं भगा दूंगा, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, मैं फिर कह रहा हूँ अपन बंद नहीं कर दूंगा, अपन तो मैं तो किसी का पानी नहीं रोकने दूंगा। साहब फोन आया था कि आप कौन होते हो? सरकार का नियम है। अशोक गहलोत क्या कहते हैं आपको पता है? सुना था लोकसभा में हम सबको देना था। पानी के बिजली के बिल क्या कहा था? पानी के बिल क्या किया उसने? नीति बनाई आपको याद? पानी के कम किए उसने रेटे अभी कितनी तो। चलो दुर्गा जी मंत्री की बात करेंगे। अरे चंपानगर में पाइपलाइन क्यों उखाड़ी है? चंपानगर में पाइपलाइन क्यों उखाड़ी है? प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। पिछले साल ही डाले। चंपानगर की पाइपलाइन अपन ने उखाड़ी है ना, जिससे पानी बंद हो गया लोगों का। कहाँ चालू कर दिए? पब्लिक आई हुई है मेरे पास। जैसे पहले कनेक्शन देना, जिसके यहाँ मीटर नहीं था उसका भी चालू कर दो, जिसके पास मीटर था उसका भी चालू कर दो। ये नहीं होगा कि पहले वो फार्म जमा कराएंगे पहले पानी चालू करो उनका। कमलेश ने किया है बदमाश। कोई कमलेश अमलेश की नहीं सुननी, पानी चालू करो सबका। गलत बात है, आप मेरे घर के लोगों में नाक कटवाने में लगे हुए हैं। तो ये खड़े हैं मंगतूराम जी यहीं पे। कोई अधिकारी को मैं सबका काम बंद करके अपने आप करवा दूंगा मैं डायरेक्ट। नाक में दम कर दिया, चाहे बिना मीटर के। फिर आप कौन होते हो ये नेतागिरी करने वाले? मैंने कह दिया है, कोई आदमी फ्री में भी पानी पी रहा है, आप उसका पानी बंद नहीं कर सकते। रोक नहीं दे। पानी का मतलब ये है, पानी नेसेसरी है। कोई पैसे नहीं देगा उसको भी हम पानी पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे पानी? पानी बंद कर देंगे किसी का? क्या यार प्रताप सिंह गाजी की आवाज रहते हो? पानी नहीं पियेंगे लोग? पियेंगे पानी। पिछले साल आपने अरे मैं देखो एक बात सुन लो, किसी भी कीमत पे एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पानी काट दो उसका। पानी कैसे काट दोगे? एक आप बोलो। अपने क्या लाइन नीचे आ रही है, प्लास्टिक के पीछे कहीं पाइप अपन उसको नई पाइप डाल के बोरिंग में स्वीट मिल दिया, एनआरबी वैसे लगा दिया और कनेक्शन सब। आप जो कनेक्शन हो सबके अभी कोरोना में आप दोगे क्या पैसे? झालावाड़ से खबर सामने आ रही है, जिसमें झालावाड़ में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। भीम सागर क्षेत्र में बारिश हुई तो वहीं तेज बारिश से उजाड़ नदी उफान पर है। भीम सागर बांध के 3 गेट 5-5 फीट तक खोले गए तो वहीं बांध का जलस्तर पहुंचा है खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुल के सेक्शन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी पोर्नोग्राफी केस के अंदर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है और अभी यह मामला कोर्ट के अंदर लगातार चल रहा है। पहले एक बार उनको जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया गया था। लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि आज सेशंस कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी और 19 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और क्राइम ब्रांच के वकील अब कुंद्रा की याचिका का विरोध भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास में अब सबूत भी है और सबूतों के आधार पर वह कोर्ट में वो सबूत रखेंगे और उनकी याचिका को खारिज करने की पूरी कोशिश वह करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इसमें आप सभी को बता दो कि राज कुंद्रा की सबसे बड़ी मुसीबत शार्लिन चोपड़ा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं उस बयान के आधार पर अब राज कुंद्रा की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं और यह बयान जब कोर्ट में पेश होंगे तब उनकी जो अभी याचिका है उसको खारिज होने के पूरी संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि लगातार देश के अंदर रेप देखने को मिलते हैं, दुष्कर्म देखने को मिलते हैं और वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी एक ऐसा ही गैंग रेप देखने को मिला है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 3 युवकों ने युवती के साथ में गैंग रेप किया। पहले वह एक युवक के साथ में रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप कहलाती है, उसके अंतर्गत रह रही थी युवती और फिर उसके बाद में उस व्यक्ति ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर के उस युवती के साथ में गैंग रेप किया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में 5 लाख रुपए भी उसके अकाउंट से निकाल लिए और किसी को ना बताने की धमकी भी दी उसके घर पे जाकर के और साथ ही साथ तेजाब से मुंह जलाने की भी धमकी दी। और इसी बीच युवती ने बिना डरे अब इस मामले का उजागर किया है और इस मामले को करदनी थाने पुलिस के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। अब पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की संभावनाएं बनी हुई है।
साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल आदिवासी दिवस था और इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दौसा जिले के अंदर एक अच्छी सी चीज देखने को मिली है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। दोनों अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी हुई रहती हैं, लेकिन कल ये दोनों पार्टी एक साथ खड़ी हुई नजर आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के विधायक मुरारी मीणा और जीआर खटाना ये एक ही मंच के ऊपर नजर आए हैं। तो वहीं साथ ही साथ एक ही मंच के ऊपर नजर आने के बाद में किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा कि सीएम को जो चुनौती दी गई थी और उसके बाद में हमने जो कहा था हमने वो पूरा करके दिखाया है। यह सारी बात आमागढ़ किले के ऊपर से कही गई है, क्योंकि आमागढ़ किले को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम झंडा फहराएंगे और हम वहां जरूर पहुंचेंगे, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। और इसी के उसमें उन्होंने कहा कि सारी बातें धरी की धरी रह गई और पुलिस भी धरी की धरी रह गई, लेकिन हमने हमारी बात को पूरा कर दिखाया है। साथ ही आप सभी को एक अच्छी खबर भी बता देता हूँ कि कोरोना के आंकड़ों के अंदर देश में अब कमी नजर आई है। जो लगातार 40,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका था रोज संक्रमित आने का, तो वहीं अब आप सभी को बता दूं कि कल यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,421 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या में आप सभी को बता दूं 41,457 लोग कल कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं 376 ने अपनी जान भी इस वायरस की वजह से गंवाई है। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर सेडवा से आ रही है, जहां पर अवैध स्मैक के साथ में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अशोक पुत्र सुखराम बिश्नोई कोजा, तो वहीं मुस्लिम रसूख खान पुत्र अब्दुल खान साता को गिरफ्तार किया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ में सेडवा पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होने के बाद में परीक्षार्थी सड़कों पर उतरने लगे हैं। मंगलवार को रेवाड़ी और नारनौल दोनों ही जगह पेपर की तैयारी कर रहे बच्चों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। रेवाड़ी के कोसली में भी इसी प्रकार बच्चों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि वे 3 साल से पेपरों की तैयारी में लगे थे और कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। इससे पहले रेवाड़ी में कोचिंग लेने वाले बच्चे महाराणा प्रताप चौक से जिला सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और इसी दौरान वे हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिन पर लिखा था कि आखिरी पेपर लीक कब तक, पुलिस के पेपर में पशुपालन क्यों आया, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कैलेंडर जारी होना चाहिए। हरियाणा जिले के कैथल के गांव मंडवाल की नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के शरीर पर तेजधार हथियार से हमला करने के निशान हैं और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर के शव को नहर से बाहर निकाला है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई और मंडवाल गांव के सरपंच की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंडवाल गांव के सरपंच परवेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात के समय उन्हें सूचना मिली थी कि गांव की नहर में नजदीक बंडाला नर्सरी पर एक व्यक्ति की लाश नहर में मिली है। इस सूचना पर वे मौके पर गए और लोगों की सहायता से लाश को नहर से निकाला। मृतक के दाहिने कान, दाहिने गाल व दाहिने कान के ऊपर, सिर में व सिर के पीछे तेजधार हथियार के चोट दिखाई दिए हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या करके नहर में डाला हो। दिल्ली के बाद अब हरियाणा के पंचकुला में गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा का सम्मान किया जाएगा। पंचकुला में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री ने गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए नगद इनाम की घोषणा की है। इससे पहले सूबेदार नीरज चोपड़ा दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर में 2 दिन बिताएंगे। वे 15 अगस्त को लाल किले पर सम्मान के बाद पानीपत लौटेंगे और पानीपत के खांडरा गांव निवासी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। उन्होंने भारत को ओलंपिक के एथलेटिक इवेंट में 121 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। हरियाणा में साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहा है।
अकेले रेवाड़ी में ही अब तक कई मामले ठगी के सामने आ चुके। एक दिन में 2 ताज़ा मामले दर्ज हुए तो धारूहेड़ा में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल करके बदमाशों ने 1,78,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी साफ कर दी। वहीं जहानाबाद निवासी एक युवक के साथ करीब 20,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है और दोनों ही मामलों में पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है। धारूहेड़ा थाना पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में चांद कॉलोनी निवासी सुमेर सिंह ने बताया कि वह भगत सिंह चौक पर स्थित पीएनबी के एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के लिए गया था, जहां पहले से एक शातिर लड़का खड़ा था। उसने बातों में लगा करके उसका एटीएम कार्ड चेंज कर लिया। कश्मीर के उरी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हुए सैनिक सुरेंद्र काली रामणा का पैतृक गांव खरगड़ी में अंतिम संस्कार किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ किए गए अंतिम संस्कार में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के हजारों लोग पहुंचे हुए थे। बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग व भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह, प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार डीएसपी शहीद सुरेंद्र काली रामणा को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। वहीं शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे गांव में पहुंचा और परिजनों द्वारा अंतिम दर्शन करने के बाद शहीद के बेटे की अंतिम यात्रा निकली। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पंचायत चुनाव नामांकन की अधिसूचना कल जारी होगी, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 16 अगस्त तक पेश कर सकेंगे नामांकन। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के 13 अगस्त तक जारी होंगे नाम। तो साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस प्रभारी पहुंचे हैं जिलों में। प्रभारी 3-3 नाम का पैनल भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर उससे जुड़ी हर जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगर किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी मामले में उम्मीदवार आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे के अंदर ही देनी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सख्त संदेश दिया है। पीएम ने स्पष्ट किया कि सांसदों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी पार्टी सांसदों से कहा कि वो सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहें। सदन में कामकाज के दौरान अनुपस्थित सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और दरअसल सोमवार को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के बिल के समय कई पार्टी सांसद अनुपस्थित थे। कोटा संभाग में हुई भारी बारिश के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोमवार को बारां और झालावाड़ जिले का हवाई सर्वे कर गहलोत सरकार को जम करके आड़े हाथों लिया है। राजे ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता रो रही है और सरकार सो रही है। मुख्यमंत्री बाहर निकले और जनता की सुध भी लें। अतिवृष्टि से दर्जनों की मौत हो गई तो सैकड़ों मकान भी ढह गए और हजारों पशु मर गए और लापता भी हो गए हैं। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन पंगु बना बैठा है और संकट के इस दौर में बीजेपी जनता के सुख दुख जानने की और उनकी मदद के लिए जमीन पर खड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की नियमावली 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने के उद्देश्य से दायर की गई 2 याचिकाओं में सोमवार को कहा गया कि यह नियम अस्पष्ट और दमनकारी है। समाचार वेबसाइट के मुताबिक वहीं यह याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि आईटी नियमों का प्रयास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घातक असर होगा। वहीं आप सभी को बता दूं, पेश हुए वरिष्ठ वकील डैरिसन खंबाटा ने चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सीएम कुलकर्णी की पीठ से आग्रह किया कि नए नियम पर तत्काल रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस को हराने के लिए इन देशों में वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 51 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसी बीच ऐसा लग रहा है कि इन दिनों केंद्र और राज्य सरकारों का फोकस शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गाँव में 60% से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी वैक्सीन की हर 10 में से 6 डोज ग्रामीण आबादी को लगाई जा रही है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी भी भारत का पलड़ा भारी है।
उनके अनुसार बारिश के कारण पहला मैच ड्रॉ होने के बावजूद भारत सीरीज जीतने का मजबूत दावेदार है। दरअसल नॉर्गिनम टेस्ट के 5वें दिन बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और इसके कारण मैच ड्रॉ हो गया। इसी के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत की संभावनाओं पर भी पानी फिर गया। वहीं केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्गिनम में हुए पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की थी। राहुल को इस टेस्ट में मयंक अग्रवाल के चोटिल होने की वजह से रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था और उन्होंने इसका पूरा फायदा भी उठाया था और उनके इस प्रदर्शन से वीरेंद्र सहवाग काफ़ी खुश हुए। राजस्थान में पूर्वी भाग में मूसलाधार बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। सोमवार को भरतपुर और धौलपुर में जम करके पानी गिरा है। इससे लोगों की जान सांसद में आ गई और भरतपुर में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 4 घंटे तक चला है। शाम के बाद हल्की बारिश हुई और लेकिन बूंदाबांदी रात तक चलती रही और भरतपुर में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। धौलपुर में भी जमकर के बारिश हुई, इससे सड़कें दरिया बन गई। शेखावाटी के सीकर में भी बादल जमकर के बरसे और करौली में सोमवार को शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर मंगलवार को सुबह तक जारी रहा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बांधी हुई से जहां शहर के ज्वेलर को मिला है धमकी भरा पत्र। 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लिफाफे में धमकी भरा पत्र व जिंदा कारतूस भी मिला है। परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी तो वहीं 15 अगस्त तक फिरौती की रकम का बंदोबस्त करने की लिखी गई बात। चलिए अब एक रुख कर देते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल 12 का दौरा करने के लिए वहां पे पहुंची थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर से सभी का जायजा भी लिया है, क्योंकि वहां पर भारी बारिश के चलते हुए संभावनाएं काफी हद तक खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इसी के चलते हुए मुख्यमंत्री जो पूर्व है वसुंधरा राजे भाजपा की, उन्होंने वहां का दौरा किया और आखिरकार दौरे के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे एवं 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह आज 12 दौरे पर रहे हैं। दोनों ने ही हेलीकॉप्टर से जिले के अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और 12 में 8 दिनों तक आई भीषण बरसात और नदियों में आए तूफान के चलते जिले भर में भारी नुकसान हुआ है। जिले में करीब 4000 से ज्यादा कच्चे मकान ढह गए, जिससे लोग बेघर हो गए और हजारों मवेशियों की मौतें भी हुई हैं। कई लोग पानी में बहने के चलते अकाल मृत्यु के शिकार हो गए तो दर्जनों गाँव 5 दिन तक पानी से घिरे रहे हैं, लेकिन उनके घरों के बीच रखा राशन भी पानी के साथ ही बह गया। साथ ही कई पुलियाओं के टूटने से अभी भी उनका पंचायत मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है और ऐसे में वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह हालातों का जायजा लेने 12 पहुंचे और उन्होंने हेलीकॉप्टर से 12 जिले के चारों विधानसभा छबड़ा, किशनगंज, जनता, अटरू के क्षेत्रों का जायजा लिया है। जायजे के बाद वो शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरी, जहां उनका भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे के 12 आगमन के कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी नजर आया और इसी दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री अब तक लोगों से मिलने नहीं पहुंचे। हम लोगों ने 12 जिले के सीसवाली, मांगरोल, छिपा बड़ौद, शाहबाद, बीलखेड़ा डांग, कवई, छिपा बड़ौद, इन सब एरियाज़ के अंदर दौरा किया और हम लोगों ने ये देखा कि बाढ़ की वजह से अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र था उसकी क्या हालात थी, वो हवाई निरीक्षण करते हुए हमने देखने की कोशिश की। पानी तो बहुत पड़ा था, जो जहाँ जहाँ हम गए थे अभी भी पानी है, हाँ थोड़ा सा रिसीड हुआ है, परंतु फिर भी पानी बहुत सारा था। और मेरे को ध्यान आता है कि रास्ते में जो दिखा कोटा से होते हुए हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी यही स्थिति देखने को मिली है और हालात तो बहुत ख़राब मानती हूँ मैं।
तो ये सिर्फ खाली बारा और झालावाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे आपके हाड़ौती एरिया की प्रॉब्लम है। पिछले 10 दिन में जो ये बाढ़ हुई है उसमें मैं देख रही हूँ कि सरकार कहीं नहीं दिख रही। उन्होंने सबको अपने हालात पे छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ मेरे को ये, और जहाँ जहाँ लोगों ने फ़ोन किया वो सब मेरे को यही बता रहे हैं। मैं देख रही थी कि ऐसे टाइम में नॉर्मली मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, हवाई दौरा या हवाई निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो आजकल का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वीसी के थ्रू नहीं परंतु पर्सनली जाने की कोशिश करते हैं। जब ये साइक्लोन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे। उसके बाद आपने देखा तो शिवराज जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जब मध्य प्रदेश में मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी दौरा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर अभी तक निकल के आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया। वीसी करने के लिए तो वैसे भी बहुत टाइम होता है और ये तो एक दफ़ा देखने के बाद, तो आंखों देखा हाल जब होता है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना और जो वीसी के थ्रू अभी कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है। चलिए एक रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर जो नीमका थाना से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शराब के नशे के अंदर चूज पटवारी एक 17 वर्षीय नाबालिग के घर में घुस जाता है। घर में घुस करके उसके साथ में जबरदस्ती उसको पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह नाबालिग चिल्लाने लगती है तो आस पड़ोस के लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं और पटवारी को पकड़ करके उसकी जम करके पिटाई भी कर देते हैं और उसके बाद में उसे थाने में सुपुर्द कर देते हैं। आखिरकार एक पटवारी के द्वारा ऐसी हरकत देखने को मिली है और जब वहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद हुए तो वह पुलिस को भी धमकाता हुआ ही नजर आया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से साफ साफ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसी पर पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से वह घर में घुसा और लड़की के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। शराब के नशे में नीमका थाना का एक पटवारी आपे से बाहर हो गया। 17 वर्षीय नाबालिग को देख करके उसके मकान में घुस गया, उसको पकड़ने के लिए प्रयास करने लगा। नाबालिग ने शोर भी मचाया, आसपास के लोग आए, आरोपी को पकड़ लिया और इसके बाद भी आरोपी खुद को पटवारी बताकर धमकाने लगा है। घर पहुंचे परिजनों ने थाने में शिकायत दी और पुलिस ने महज 1 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पाटन थाना अधिकारी ब्रजेश तंवर ने बताया कि नीमका थाना के बांसड़ी गांव का रहने वाला संजीव मीणा को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। संजीव बेगा की नांगल पटवार हल्का का पटवारी भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग को घर में अकेली देख करके पटवारी घुस गया। वह नशों में धुत्ता, उसने नाबालिग को पकड़ लिया और घबराई नाबालिग ने उसे धक्का देकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर के आसपास के लोग घर में आ गए। उन्होंने आरोपी संजीव मीणा को देख करके उसको पकड़ लिया और उसकी पिटाई करके पुलिस को मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया तो वह पुलिस को भी धमकाने लगा। पुलिस ने आरोपी को पहले शांति भंग में पकड़ा, फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकदमे में गिरफ्तारी की। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश में बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय देखने को मिल रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई, तो वहीं स्पीकर ने बसपा के 6 विधायकों को विलय की मंजूरी। बसपा ने विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर अभी स्कूल खोलने को लेकर के बैठक चल रही थी और इसके अंतर्गत अब बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के अंतर्गत निर्णय आखिरकार क्या कुछ लिया गया,
मैं आप सभी को बताता हूं। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक बार फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने अब सहमति जताई है कि 9वीं से लेकर के ऊपर की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी के विद्यालयों को जल्द से जल्द खोला जाएगा और इसके लिए लगभग सभी की सहमति है। लेकिन 9वीं से नीचे की कक्षाओं के लिए बहुत कम लोगों की सहमति थी कि आखिर उन कक्षाओं के विद्यालयों को खोला जाए या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच मैं आप सभी को बता दूं कि पहले भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इन्हीं का ही बयान सामने आया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि 2 अगस्त से स्कूल को खोल दिया जाएगा। लेकिन वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस डिसीजन को चेंज करवा दिया था और एक बार फिर से इनका बयान सामने आया है। लेकिन इस बयान के अंतर्गत आखिरकार क्या कुछ सत्य छुपा हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमने विस्तार से चर्चा की है, अन्य स्टेट्स के बारे में भी चर्चा की है, कहाँ खुली है, आईसीएमआर क्या कह रहा है, केंद्र सरकार क्या कह रहा है। सीबीएसई के स्कूलों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक निर्णय लिया नहीं है। कोरोना की क्या स्थिति है, दूसरे स्टेट्स में महाराष्ट्र और केरला में जो कोरोना की स्थिति बन रही है उसके ऊपर भी चर्चा की गई। जो राजस्थान के केसेज हैं उस पर भी चर्चा की गई। विस्तार से चर्चा करने के उपरांत हमने एक आम सहमति बनाई है और उस आम सहमति की रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय करेंगे। बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा सहमति बनी है, छोटे बच्चों के लिए कम सहमति बनी है। लेकिन ओवरऑल सारी स्थितियों को देख करके और फिर जो जिसके पास में जो भी फीडबैक था अधिकारियों के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, उस सब फीडबैक के साथ में एक सर्वसम्मति से हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी और मैं समझता हूँ सुबह शाम में फैसला होगा। चलिए अब एक रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अब एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और ऑनलाइन इस आवेदन को प्रक्रिया को शुरू किया गया है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कल मात्र 8 घंटे के अंदर 3500 से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस कॉलेज के अंदर कितने आवेदन की प्रक्रिया भी की गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में सोमवार को ही ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बार एडमिशन के लिए कितनी मारामारी रहने वाली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेजों में मिलाकर के 7000 सीटों में पहले ही दिन 8 घंटे में 3500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। शाम को 7 बजे तक महाराजा कॉलेज में बीएससी के लिए 350 से ज़्यादा, कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम में 260 और राजस्थान कॉलेज में बीए में 300 से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। महारानी कॉलेज में बीएससी में 260, बीकॉम में 240, बीए में 320 फॉर्म आए हैं। सेंट्रल एडमिशन बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर एसएल शर्मा ने बताया कि छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी है। फॉर्म 19 अगस्त तक भरे जाएंगे और 25 अगस्त को पहली कट ऑफ निकाली जाएगी। तो वहीं प्रदेश के 300 से ज़्यादा सरकारी कॉलेजों में भी 2-3 दिन में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में 1.91 लाख सीटें अभी बताई जा रही हैं। वहीं कल सावन का सोमवार था और इसी के चलते हुए दौसा जिले के अंदर शिव जलाभिषेक किया गया है और इसके दौरान शिव के नारे भी गूंजते हुए नजर आए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। लालसोट शहर के सुरक्षित नगर स्थित शिव मंदिर में सोमवार को सुरक्षित नगर सेवा समिति के तत्वाधान में शिव जलाभिषेक किया गया है। शिव जलाभिषेक के दौरान पंडितों के वेद मंत्र और बालकों के ओम नमः शिवाय के जप से शिव प्रांगण गूंज उठा है। सुरक्षित नगर सेवा समिति ने शिव पर जलाभिषेक किया और शिव परिवार को भव्य झांकी से सजाया। इसी अवसर पर समिति द्वारा सामूहिक प्रसादी का वितरण किया और शिव जलाभिषेक समारोह में समिति के लोक उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का इंतजार करते रहे, मगर समय की व्यस्तता के चलते उद्योग मंत्री समारोह में शिरकत नहीं दे सके। वहीं खबर फुलेरा से सामने आई है, जहां पर पंचायत चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर के रालोपा की कल बैठक रखी गई है एक होटल के अंदर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जगदीश जी नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार। जगदीश जी, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं। हाँ जी। और अभी पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी अपने अपने प्रत्याशी इन पंचायत चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। क्या आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इन चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल उतारेंगे सर। तो सर, इसमें रणनीति क्या रहेगी? राष्ट्रीय लोक पंचायत राज, आगामी पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मांझी बेनीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, महिला मोर्चा की स्पर्धा जी दिशा निर्देश में हर पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे। हर जगह उम्मीदवार उतारेंगे। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत से चुनाव लड़ेगी। और कल मीटिंग भी अपने फुलेरा के अंदर, फुलेरा विधानसभा में, फुलेरा में नगरा रोड नवकुश होटल पे विचार विमर्श करेंगे कल। चलिए अब एक रुक कर देते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर थाना अधिकारी की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। अवैध हथियार के साथ में उन्होंने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ में सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल भी जब्त की गई। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह राठौर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण व विशेष अभियान एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ तथा अवैध धंधा करने वालों के अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ में प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। और इसी के तहत ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू, कीर्ति सिंह, आरपीएस व्रत सांबर, लेक के सुपरविजन में थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौर, उप निरीक्षक थानाधिकारी फुलेरा के नेतृत्व में टीम गठित की और सोमवार को दोपहर 2:30 बजे हेड कांस्टेबल भंवरलाल मैच जाप्ते के थाने से गश्त के लिए रवाना होकर के बालाजी रोड होते हुए कस्बे के जोबने रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर मुखबिर की सूचना मिली कि एक युवक जो जोबने रोड पुलिया के नीचे खड़ा है, जिसने पजामा टी शर्ट पहन रखी है और उसके पास अवैध हथियार है, जो उक्त हथियार को बेचने की फिराक में है। और इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचने पर वह युवक पुलिस को देख करके भागने लगा, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद में नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ कुमार पुत्र मदन लाल मीणा, 20 साल उम्र, निवासी जैतपुरा थाना फुलेरा का होना बताया। जिसको चेक करने पर उसके पास पजामे की जेब से एक अवैध पिस्तौल मिली जो बिना लाइसेंस की थी। और पूछताछ करने पर आरोपी सौरभ ने बताया कि मैंने साहिल चौधरी निवासी लोहराना से खरीदी है। उसके कब्जे से अवैध पिस्तौल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस साहिल चौधरी की तलाश व अनुसंधान कर रही है। पुलिस टीम में भंवरलाल एचसी व कांस्टेबल रामचंद्र, हरिनारायण, रतनलाल व रामचंद्र रहे हैं। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां पर 2 वार्ड पार्षदों का स्वागत सम्मान किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिवानी मंडी में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 2 वार्ड पार्षदों का मंगलवार को पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन अनिल झांझड़िया के कार्यालय में स्वागत किया गया। पूर्व चेयरमैन अनिल झांझड़िया ने बताया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल की अनुशंसा पर बलदेव सिंह ठेकेदार और नवीन कुमार मित्तल को मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया है। इससे नगर पालिका विभाग को नई ऊर्जा मिलेगी एवं सभी के साथ सहयोग से शहर के चहुमुखी विकास के लिए कृषि मंत्री के सहयोग से रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान मनोनीत पार्षदों को माला एवं साफा पहना करके स्वागत किया गया। कार्यालय में मिठाई बांटकर की खुशी बनाई। तो वहीं इस दौरान मनोनीत पार्षद बलदेव ठेकेदार व नवीन मित्तल ने कहा कि सभी पार्षदों के साथ मिलकर के शहर का विकास करेंगे और उन्होंने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का धन्यवाद किया है। इसी मौके पर ठेकेदार प्रदीप पिलानिया, नगर पालिका चेयरमैन सुरेश खटक सहित कई लोग शामिल रहे। चलिए रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ऑल इंडिया लोगों ने आज 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा सोमवार 10 बजे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा 17 सूत्रीय रनिंग स्टाफ की मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इस संबंध में आज फुलेरा लोको लॉबी के सामने सैकड़ों रनिंग कर्मचारियों ने नारेबाजी की तथा लंबे मांगों के समर्थन में रोष व्यक्त किया है। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए
जोनल महासचिव वेदनाथ मुदगल और रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि 17 सूत्री मांगों में रनिंग अलाउंस रेट को 1.72 से बढ़ा करके 5.30 हो जाने से वजह से इनकम टैक्स में रनिंग अलाउंस की छूट की सीमा 10,000 से बढ़ा करके 32,000 रुपये प्रति माह करें। रात्रि ड्यूटी अलाउंस से भी सेलिंग लिमिट हटाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिश के अनुसार रनिंग स्टाफ की ड्यूटी के घंटे को घटा करके 8 घंटे किया जाए। तो वहीं इसी तरह की कई मांगों को लेकर के एकजुट होकर के संघर्ष की अपील की। वहीं खबर सेडवा से आ रही है, जहां पर अवैध स्मैक के साथ में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अशोक पुत्र सुखराम बिश्नोई कोजा, तो वहीं मुस्लिम रसूख खान पुत्र अब्दुल खान साता को गिरफ्तार किया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ में सेडवा पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होने के बाद में परीक्षार्थी सड़कों पर उतरने लगे हैं। मंगलवार को रेवाड़ी और नारनौल दोनों ही जगह पेपर की तैयारी कर रहे बच्चों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। रेवाड़ी के कोसली में भी इसी प्रकार बच्चों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि वे 3 साल से पेपरों की तैयारी में लगे थे और कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। इससे पहले रेवाड़ी में कोचिंग लेने वाले बच्चे महाराणा प्रताप चौक से जिला सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और इसी दौरान वे हाथों में बैनर लिए हुए थे जिन पर लिखा था कि आखिरी पेपर लीक कब तक, पुलिस के पेपर में पशुपालन क्यों आया, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कैलेंडर जारी होना चाहिए। हरियाणा जिले के कैथल के गांव मंडवाल की नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के शरीर पर तेजधार हथियार से हमला करने के निशान हैं और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर के शव को नहर से बाहर निकाला है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई और मंडवाल गांव के सरपंच की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंडवाल गांव के सरपंच परवेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात के समय उन्हें सूचना मिली थी कि गांव की नहर में नज़दीक बंडाला नर्सरी पर एक व्यक्ति की लाश नहर में मिली है। इस सूचना पर वे मौके पर गए और लोगों की सहायता से लाश को नहर से निकाला। मृतक के दाहिने कान, दाहिने गाल व दाहिने कान के ऊपर, सिर में व सिर के पीछे तेजधार हथियार के चोट दिखाई दिए हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या करके नहर में डाला हो। दिल्ली के बाद अब हरियाणा के पंचकुला में गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा का सम्मान किया जाएगा। पंचकुला में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री ने गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए नगद इनाम की घोषणा की है। इससे पहले सूबेदार नीरज चोपड़ा दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर में 2 दिन बिताएंगे। वे 15 अगस्त को लाल किले पर सम्मान के बाद पानीपत लौटेंगे और पानीपत के खांडरा गांव निवासी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। उन्होंने भारत को ओलंपिक के एथलेटिक इवेंट में 121 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। हरियाणा में साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। अकेले रेवाड़ी में ही अब तक कई मामले ठगी के सामने आ चुके। एक दिन में 2 ताज़ा मामले दर्ज हुए तो धारूहेड़ा में एक व्यक्ति का ATM कार्ड बदल करके बदमाशों ने 1,78,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी साफ कर दी। वहीं जैनाबाद निवासी एक युवक के साथ करीब 20,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है और दोनों ही मामलों में पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है। धारूहेड़ा थाना पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में चांद कॉलोनी निवासी सुमेर सिंह ने बताया कि वह भगत सिंह चौक पर स्थित PNB के ATM बूथ पर पैसे निकालने के लिए गया था, जहां पहले से एक शातिर लड़का खड़ा था। उसने बातों में लगा करके उसका ATM कार्ड चेंज कर लिया। कश्मीर के उरी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हुए सैनिक सुरेंद्र काली रामणा का पैतृक गांव खरगड़ी में अंतिम संस्कार किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ किए गए अंतिम संस्कार में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के हजारों लोग पहुंचे हुए थे। बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग व भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह, प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार DSP शहीद सुरेंद्र काली रामणा को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं।
वहीं शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे गांव में पहुंचा और परिजनों द्वारा अंतिम दर्शन करने के बाद शहीद के बेटे की अंतिम यात्रा निकली। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पंचायत चुनाव नामांकन की अधिसूचना कल जारी होगी, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 16 अगस्त तक पेश कर सकेंगे नामांकन। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के 13 अगस्त तक जारी होंगे नाम। तो साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस प्रभारी पहुंचे हैं जिलों में। प्रभारी 3-3 नाम का पैनल भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर उससे जुड़ी हर जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगर किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी मामले में उम्मीदवार आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे के अंदर ही देनी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सख्त संदेश दिया है। पीएम ने स्पष्ट किया कि सांसदों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी पार्टी सांसदों से कहा कि वो सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहें। सदन में कामकाज के दौरान अनुपस्थित सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और दरअसल सोमवार को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के बिल के समय कई पार्टी सांसद अनुपस्थित थे। कोटा संभाग में हुई भारी बारिश के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोमवार को बारां और झालावाड़ जिले का हवाई सर्वे कर गहलोत सरकार को जम करके आड़े हाथों लिया है। राजे ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता रो रही है और सरकार सो रही है। मुख्यमंत्री बाहर निकले और जनता की सुध भी लें। अतिवृष्टि से दर्जनों की मौत हो गई तो सैकड़ों मकान भी ढह गए और हजारों पशु मर गए और लापता भी हो गए हैं। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन पंगु बना बैठा है और संकट के इस दौर में बीजेपी जनता के सुख दुख जानने की और उनकी मदद के लिए जमीन पर खड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की नियमावली 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने के उद्देश्य से दायर की गई 2 याचिकाओं में सोमवार को कहा गया कि यह नियम अस्पष्ट और दमनकारी है। समाचार वेबसाइट के मुताबिक वहीं यह याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि आईटी नियमों का प्रयास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घातक असर होगा। वहीं आप सभी को बता दूं, पेश हुए वरिष्ठ वकील डैरिसन खंबाटा ने चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सीएम कुलकर्णी की पीठ से आग्रह किया कि नए नियम पर तत्काल रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस को हराने के लिए इन देशों में वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 51 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसी बीच ऐसा लग रहा है कि इन दिनों केंद्र और राज्य सरकारों का फोकस शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गाँव में 60% से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी वैक्सीन की हर 10 में से 6 डोज ग्रामीण आबादी को लगाई जा रही है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी भी भारत का पलड़ा भारी है। उनके अनुसार बारिश के कारण पहला मैच ड्रॉ होने के बावजूद भारत सीरीज जीतने का मजबूत दावेदार है। दरअसल नॉर्गिनम टेस्ट के 5वें दिन बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और इसके कारण मैच ड्रॉ हो गया। इसी के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत की संभावनाओं पर भी पानी फिर गया। वहीं केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्गिनम में हुए पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की थी। राहुल को इस टेस्ट में मयंक अग्रवाल के चोटिल होने की वजह से रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था और उन्होंने इसका पूरा फायदा भी उठाया था और उनके इस प्रदर्शन से वीरेंद्र सहवाग काफ़ी खुश हुए। राजस्थान में पूर्वी भाग में मूसलाधार बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। सोमवार को भरतपुर और धौलपुर में जम करके पानी गिरा है। इससे लोगों की जान सांसत में आ गई और भरतपुर में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 4 घंटे तक चला है। शाम के बाद हल्की बारिश हुई और लेकिन बूंदाबांदी रात तक चलती रही और भरतपुर में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। धौलपुर में भी जमकर के बारिश हुई, इससे सड़कें दरिया बन गई। शेखावाटी के सीकर में भी बादल जमकर के बरसे और करौली में सोमवार को शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर मंगलवार को सुबह तक जारी रहा।
फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बांदीकुई से, जहां शहर के ज्वेलर को मिला है धमकी भरा पत्र। 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लिफाफे में धमकी भरा पत्र व जिंदा कारतूस भी मिला है। परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, तो वहीं 15 अगस्त तक फिरौती की रकम का बंदोबस्त करने की लिखी गई बात। चलिए अब एक रुख कर देते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल 12 का दौरा करने के लिए वहां पे पहुंची थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर से सभी का जायजा भी लिया है, क्योंकि वहां पर भारी बारिश के चलते हुए संभावनाएं काफी हद तक खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इसी के चलते हुए मुख्यमंत्री जो पूर्व है वसुंधरा राजे भाजपा की, उन्होंने वहां का दौरा किया और आखिरकार दौरे के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे एवं 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह आज 12 दौरे पर रहे हैं। दोनों ने ही हेलीकॉप्टर से जिले के अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और 12 में 8 दिनों तक आई भीषण बरसात और नदियों में आए तूफान के चलते जिले भर में भारी नुकसान हुआ है। जिले में करीब 4000 से ज्यादा कच्चे मकान ढह गए, जिससे लोग बेघर हो गए और हजारों मवेशियों की मौतें भी हुई हैं। कई लोग पानी में बहने के चलते अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, तो दर्जनों गाँव 5 दिन तक पानी से घिरे रहे हैं, लेकिन उनके घरों के बीच रखा राशन भी पानी के साथ ही बह गया। साथ ही कई पुलियाओं के टूटने से अभी भी उनका पंचायत मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है और ऐसे में वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह हालातों का जायजा लेने 12 पहुंचे और उन्होंने हेलीकॉप्टर से 12 जिले के चारों विधानसभा छबड़ा, किशनगंज, जनता, अटरू के क्षेत्रों का जायजा लिया है। जायजे के बाद वो शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरी, जहां उनका भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे के 12 आगमन के कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी नजर आया और इसी दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री अब तक लोगों से मिलने नहीं पहुंचे। हम लोगों ने 12 जिले के सीसवाली, मांगरोल, छिपा बड़ौद, शाहबाद, बीलखेड़ा डांग, कवई, छिपा बड़ौद, इन सब एरियाज़ के अंदर दौरा किया और हम लोगों ने ये देखा कि बाढ़ की वजह से अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र था उसकी क्या हालात थी, वो हवाई निरीक्षण करते हुए हमने देखने की कोशिश की। पानी तो बहुत पड़ा था, जो जहाँ हम गए थे अभी भी पानी है। हाँ, थोड़ा सा रिसीड हुआ है, परंतु फिर भी पानी बहुत सारा था और मेरे को ध्यान आता है कि रास्ते में जो देखा, कोटा से होते हुए हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी यही स्थिति देखने को मिली है और हालात तो बहुत ख़राब मानती हूँ मैं। तो ये सिर्फ खाली 12 और झालावाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे आपके हड़ौती एरिया की प्रॉब्लम है। पिछले 10 दिन में जो ये बाढ़ हुई है उसमें मैं देख रही हूँ कि सरकार कहीं नहीं दिख रही। उन्होंने सबको अपने हालात पे छोड़ दिया है। जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ मेरे को ये, और जहाँ लोगों ने फ़ोन किया वो सब मेरे को यही बता रहे हैं। मैं देख रही थी कि ऐसे टाइम में नॉर्मली मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, हवाई दौरा या हवाई निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो आजकल का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, इसी के थ्रू नहीं परंतु पर्सनली जाने की कोशिश करते हैं। जब ये साइक्लोन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे। उसके बाद आपने देखा कि शिवराज जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जब मध्य प्रदेश में मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी दौरा किया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर अभी तक निकल के आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया। वीसी करने के लिए तो वैसे भी बहुत टाइम होता है, और ये तो एक दफ़ा देखने के बाद, तो आंखों देखा हाल जब होता है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना, और जो वीसी के थ्रू अभी कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है।